हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। ओके, ये करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे ओके इसमें जो यूज होने वाला बेसिक है। ओके, बेसिक में सबसे पहले टॉपिक है वो आ रहा है हमारे पास नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन क्या होता है? ओके, इसकी डेफिनेशन होती है ए लाइन इन विच we represent each and every type of numbers। सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये क्या हुआ इसका मीनिंग? एक ऐसी लाइन जिस पर हम हर टाइप्स के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाए, उस लाइन को बोला जाता है नंबर लाइन। ओके, देखो सबसे पहली बात, दोनों तरफ डालना होता है एरो। इस एरो का मतलब है दोनों डायरेक्शन में नंबर कभी भी खत्म नहीं होंगे। ओके, नेवर एंड, इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंफिनिटी, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंफिनिटी। ओके, ये हमारा 0, ये पॉजिटिव 1, ये पॉजिटिव 2, 3 और ये 4। ये हो गया हमारे पास -1, ये -2, ये -3। इन नंबर्स को हम बोलेंगे पॉजिटिव नंबर। इन नंबर्स को हम बोलेंगे नेगेटिव नंबर। देखो ये वाले नंबर पॉजिटिव है, सॉरी ये वाले नेगेटिव है, ये वाले पॉजिटिव है, तो 0 क्या है? 0 को बोलते हैं हम न्यूट्रल नंबर। 0 इकलौता ऐसा नंबर है जो कि ना ही नेगेटिव नंबर होगा और ना ही पॉजिटिव नंबर होगा। तो 0 को लिखते हैं नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 इकलौता ऐसा नंबर है जो कि ना ही नेगेटिव नंबर होगा और ना ही ये पॉजिटिव नंबर होगा। ओके, देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक बच्चा है, देखो इन तीनों में से सही क्या है ये ढूंढना है। इस वाले 0 के आगे कोई साइन नहीं है। ओके, इस वाले 0 के आगे प्लस का साइन, इस वाले का माइनस है, तो इसमें सही जो है वो ये है और ये दोनों क्या है? गलत है। क्योंकि अभी सीखा है 0 ना ही नेगेटिव नंबर होता है ना ही पॉजिटिव नंबर होता है, तो कहने का मतलब हो गया 0 के आगे कोई साइन नहीं आता है। क्लियर? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब सेकंड टॉपिक जो है दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो नंबर सिस्टम का सिंपल शब्दों में मतलब है कि कौन सा नंबर नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में आएगा, कौन सा नंबर नंबर लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड में होगा, कौन नंबर किस नंबर से बड़ा है, कौन नंबर किस नंबर से छोटा है, और इसके अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, वो सारे टाइप्स हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ऐसा करते हैं हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड माइनस इन्फिनिटी, और ये हो गया प्लस इन्फिनिटी। ये हो गया 0 1 2 3, दैट इज कॉल्ड -1 -2 -3। ओके, मैं कोई भी दो नंबर लेता हूं, एक ले लिया 1 और एक ले लिया 3। अगर मैं इन दोनों नंबर में से पूछूं कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो हम क्या बताएंगे? 3। अब रीजन क्या है, कैसे पता चला कि 3 बड़ा है और 1 छोटा है? इसके लिए एक छोटा सा लॉजिक है। अगर मैं कभी भी दो नंबर की बात कर रहा हूँ, कभी भी मैं दो नंबर की बात कर रहा हूँ, उन दोनों नंबर में जो नंबर नंबर लाइन में राइट साइड पर होगा वो नंबर हमेशा बड़ा होगा। ओके, तो इन दोनों में नंबर लाइन पे जो राइट साइड में नंबर था वो कौन सा था? 3, तो इसलिए 3 कौन सा नंबर हो गया? 1 से बड़ा हो गया। एग्जाम्पल कोई और लेते हैं, एक ले लेते हैं -3 और एक ले लेते हैं -5। अगर मैं इन दोनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूं, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूंगा तो ये आएगा -3 और ये आएगा -5। तो राइट साइड में कौन सा नंबर है? -3, तो दोनों में से बड़ा कौन? ये होगा। क्लियर? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि +3 और -3। तो सबसे पहले हमें करना है क्या है, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो। नंबर लाइन पर ये -3 यहाँ आएगा और +3 यहाँ आएगा। क्लियर? तो अब दोनों में से राइट साइड में कौन सा नंबर है? +3 है, तो इसका मतलब है जो बड़ा नंबर होगा वो कौन होगा? +3 होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 0 और एक ले लेते हैं -3। ओके, अब चेक करते हैं, 0 यहाँ कहीं आएगा और -3 यहाँ कहीं आएगा, तो राइट साइड में दोनों में से कौन सा नंबर है?
0, तो इसका मतलब हो गया 0 जो होगा वो -3 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ओके, इन एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि कौन सा नंबर किस नंबर से बड़ा होता है और कौन सा नंबर किस नंबर से छोटा होता है, और कौन नंबर किस नंबर के लेफ्ट में होता है और कौन नंबर किस नंबर के राइट में होता है। क्लियर? अब बात करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। अब जो हमारे पास नंबर सिस्टम होता है, इसके अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं और उनका क्या नाम होता है वो समझेंगे हम। सबसे पहला आता है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। क्लियर? अब इसकी जो डेफिनेशन होती है ना वो ये होती है, काउंटिंग numbers are called natural numbers। वो नंबर्स जो बेसिकली काउंट करने के लिए यूज करा जाता है उन नंबर्स को बोला जाता है नेचुरल नंबर। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, याद है बचपन में हम एक गेम खेला करते थे, हाइड एंड सीक, ओके, लुका छुपी जिसे बोलते हैं या छुपन छुपाई। ओके, उसमें जब कभी बोलते थे कि 10 तक गिनती गाओ, तो हम बेसिकली क्या करते थे कि जो 10 तक गिनती स्टार्ट करते थे वो कहां से करते थे, 1 से। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि जो नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट होता है 1 से एंड देन सो ऑन कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। क्लियर? ऐसा नहीं कि नंबर सिर्फ 1 से स्टार्ट होगा, ऐसा भी तो हो सकता है नंबर -3 से स्टार्ट कर लो, -3 -2 -1 0, ऐसा भी तो बोल सकते थे ना। बेसिकली काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोला करते हैं, नेचुरल नंबर। क्लियर? अब टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फिर दूसरा नंबर सिस्टम आता है होल नंबर। होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, काउंटिंग नंबर्स चलो, जब काउंटिंग नंबर्स में एक 0 ऐड कर दिया जाता है, जो नंबर सिस्टम बनकर आता है ना उसको बोलते हैं होल नंबर। सिंपल शब्दों में बोले तो नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 लगा दूं तो ये नंबर्स बन जाएंगे हमारे होल नंबर। क्लियर? अब एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं और होल नंबर की बात करूं, इन दोनों नंबर्स में हमारे पास डेसिमल वाले नंबर्स नहीं आते हैं, इस टाइप का कोई नंबर इन कैटेगरी में नहीं आएगा, और फ्रैक्शन वाले नंबर भी नहीं आएंगे। ओके, और रूट वाले नंबर भी नहीं आएंगे। क्लियर? ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इंटीजर। इंटीजर को बेसिकली z से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं इंटीजर की, सिंपल शब्द में 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 और -3। तो आप ऐसे समझ सकते हो -3 -2 -1 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, इंटीजर में सिर्फ और सिर्फ यही नंबर्स आते हैं जो आपके सामने दिखेंगे, इस कैटेगरी है। इसके अंदर ना ही डेसिमल वाले नंबर आते हैं, ना ही रूट वाले आते हैं, ना ही फ्रैक्शन वाले आते हैं। क्लियर? अब एक टॉपिक आता है हमारे पास, नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखो सेंटेंस में ही सब कुछ छुपा हुआ है। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन मतलब नहीं होता है, नेगेटिव मतलब माइनस वाला नंबर, और माइनस वाला इंटीजर। तो सीधी सी बात है, इंटीजर में से वो सारे नंबर हटा दो जो माइनस वाले। अगर इस पूरे इंटीजर में से माइनस वाले नंबर हटा दो तो मेरे पास क्या बचेगा, 0 और पॉजिटिव वाले इंटीजर। क्लियर? फिर एक टॉपिक आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो नॉन पॉजिटिव जो इंटीजर होता है, देखो सेंटेंस में ही सब कुछ छुपा है। नॉन मतलब नहीं, पॉजिटिव मतलब प्लस वाला, और ये कौन है, इंटीजर। तो सीधी सी बात है, प्लस वाला इंटीजर नहीं होना चाहिए। इस पूरे इंटीजर में से प्लस वाला इंटीजर हटा दो
तो प्लस वाला इंटीजर क्या होता है 1 2 3। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव नंबर, मतलब जीरो ना ही नेगेटिव नंबर होता है ना ही पॉजिटिव नंबर होता है। तो अगर मैं इन वाले इंटीजर को हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। क्लियर। अब करते हैं एक नंबर सिस्टम और होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो नंबर सिस्टम है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्लास 11 का टॉपिक है, बस हमें यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा टच पड़ना है इसका। ओके, ये किस टाइप के नंबर होते हैं पहले ये समझते हैं। रूट के अंदर जितने भी माइनस वाले नंबर होते हैं उन सारे नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन वाला हो, डेसिमल वाला हो। ओके, बस रूट के अंदर माइनस वाला कोई भी नंबर होगा, इतना एग्जाम्पल होते हैं। ओके, रूट के अंदर कभी भी माइनस वाला नंबर दिख जाए तो उस नंबर को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। अब बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल आर से। ओके, रियल नंबर की डेफिनेशन होती है ऑल नंबर्स एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर, मतलब इस टाइप के सारे नंबर छोड़ दो, रूट के अंदर माइनस वाले नंबर सारे छोड़ दो। अब हमारी बुक्स में जो भी पेज आप पलटोगे और जो भी नंबर दिखेगा वो सारे के सारे नंबर जो होंगे दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। क्लियर। एग्जांपल दे देता हूं, अगर आपको इस टाइप का कोई भी नंबर दिखता है, ये भी रियल, ये भी रियल, ऐसे वाले दिखते हैं, ये भी रियल, ऐसे वाले दिखते हैं, ये भी रियल, ये भी रियल, और डेसिमल वाले भी दिखते हैं 2.3 ये भी रियल, 2.33 ये भी रियल। ओके, रूट वाला दिखे 2.3 और या आपको रूट के अंदर फ्रैक्शन वाला दिखे 3/2 या 2/3। ओके, सिंपल शब्दों में दोबारा सुन लीजिएगा, इस कैटेगरी के सारे नंबर हटा लो। अब जो भी हमारे माइंड में नंबर आ रहा होगा वो सारे के सारे नंबर हमारे रियल नंबर होंगे। क्लियर। चलो, अब रियल नंबर को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है रैशनल। रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है इरेशनल। इरेशनल नंबर को एनसीईआरटी में किसी नंबर अल्फाबेट से रिप्रेजेंट नहीं किया गया, बट आप कोई एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह परचेज करते हो उसमें देखोगे तो आपको ज्यादातर क्या होगा पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे आपकी मर्जी, आप करो या मत करो। ओके, चलो अब समझते हैं। रैशनल नंबर देखो कौन से नंबर होते हैं, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0 and p and q are इंटीजर। ओके, वो नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख पाए और जहां पर डेनोमिनेटर वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए और p और q जो होनी चाहिए वो इंटीजर होनी चाहिए। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो मैंने एक नंबर लिया है 2। ओके, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1। जब किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। क्लियर। अब समझेगा, देखो ये नंबर p by q की फॉर्म में है, ये तीनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। ये नंबर p by q की फॉर्म में है और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। देखो नीचे वाला 0 नहीं है, ये भी सही है, और दो मतलब 2 और 1 ये दोनों इंटीजर भी है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या है हमारा रैशनल नंबर है। एक नंबर और लेते हैं 1/0। देखो ये नंबर जो है p by q की फॉर्म में है बट नीचे वाला 0 है, तो इसलिए ये नंबर क्या है रैशनल नंबर नहीं है। अब रैशनल नंबर के और एग्जांपल्स यहाँ लेते हैं, वहां पे स्पेस नहीं है। ओके, रैशनल नंबर की बात कर रहा हूं मैं अभी। अगर मैं आपको बोलूं 0 को मैं लिख सकता हूं 0/1। ओके, और 0/1 को हम बोलते हैं 0/1
तो पहले एक बात समझना, हमने ये सीखा था सबसे पहले ये नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में है, बट नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं है और ये दोनों इंटीजर भी है, मतलब जीरो भी इंटीजर है, वन भी इंटीजर है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। एक नंबर और लेते हैं 2.3। ओके, हमें क्या करना है, पहले इसका डेसिमल हटा लेते हैं। अगर डेसिमल हटाएंगे तो आएगा 23 डिवाइडेड बाय 10। अब समझना, ये नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में, नीचे वाला जीरो भी नहीं है और ये दोनों इंटीजर भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्लियर? अब देखो बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की, वो नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाए, ओके, नहीं लिख सकते, उन नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब देखो इस नंबर का जो जिक्र है ना वो थोड़ी देर बाद करेंगे, अभी नहीं सीखेंगे, अभी एक टॉपिक आएगा देन वहां पर हमारी इरेशनल नंबर क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट नंबर सिस्टम है, नंबर आता है इवन नंबर। इवन नंबर्स सिंपल शब्दों में लिख देता हूं, मल्टीपल ऑफ 2, मतलब वो नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं। ओके, तो सबसे पहला नंबर इवन नंबर में आता है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। फिर आता है ऑड नंबर्स, ओके, नॉट मल्टीपल ऑफ 2, वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1, 3, 5 एंड सो ऑन। क्लियर? अब बात करते हैं प्राइम नंबर। ओके, इसकी डेफिनेशन होती है एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेबल में आते हैं उन नंबर को बोला जाता है प्राइम नंबर। देखो एग्जांपल लेते हैं, मैंने कुछ नंबर्स ले रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, इनको समझते हैं। 1 सिर्फ एक ही टेबल में आता है 1 के, 2 आता है 1 और 2 के में, 3 आता है 1 और 3 में, 4 आता है 1, 2 और 4 में, 5 आता है 1 और 5 में। तो हमें सिर्फ और सिर्फ वो नंबर फाइंड आउट करने थे जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेबल में आते हैं, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, तो वो नंबर हो गया 2, 3, 5। तो सबसे पहले आ गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड सो ऑन। इतना तो याद होना चाहिए, मिनिमम 10 याद रखने हैं। ओके, 3 और 3 6, 6 3 9 और 1 10, 10 तक तो याद होना चाहिए। ओके, अब आ जाता है कंपोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, वो नंबर्स ओके जिन्हों के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उन नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो एग्जाम्पल ऊपर ही दिख रहा है, सबसे पहला कंपोजिट नंबर होगा ये, देखो ये 2 से ज्यादा टेबल में आता है, तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर हो गया 4, फिर हो गया 6, फिर 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ओके, एक नंबर और आता है दैट इज कॉल्ड इवन प्राइम नंबर। ओके, कौन सा नंबर? इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। ओके, इसकी बात करते हैं। देखो एक ऐसा नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर ऐसा नंबर है जो इवन भी और प्राइम नंबर है, इसके बाद सारे के सारे नंबर ऑड प्राइम नंबर है। तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड ओनली 2। देखो हमारे नंबर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के ही सारे नंबर सिस्टम सारे कवर कर चुके हैं हम। ओके, ये पूरा कंप्लीट हो गया, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय। ओके।